ओके जी, सो मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा बच्चों। आई क्रिएटेड अ फंक्शन जो आइटम मैं रिमूव करूंगा, सो आई कैन रिटर्न दैट आइटम एज वेल, या फिर उसका इंडेक्स भी मैं रिटर्न करवा सकता हूँ कि इस इंडेक्स के ऊपर वो आइटम मेरे पास मेरी क्यू के अंदर एग्जिस्ट करता था। और आई नेम द फंक्शन एज डी क्यू ब्रैकेट्स रिटर्न्स स्ट्रिंग। सो जो आइटम मुझे अपनी क्यू से रिमूव करना है, सो आई विल बी रिटर्निंग दैट पर्टिकुलर आइटम। सो मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा, इफ num in q is greater than 0। अब सर ये num in q क्या है? ये एक टॉपिक एक साथ पूरा कंप्लीट करना चाहिए था हमें, बिकॉज आप लोग को अगर याद हो, ऑल्दो वी हैव स्टडीड, हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या रखा था? वी केप्ट द नेम ऑफ द वेरिएबल एज नम आइटम। जब भी हम लोग अपनी क्यू के अंदर एक आइटम इंसर्ट कर रहे थे, सो हम लोग ने नाम क्या रखा हुआ था वेरिएबल का? नम आइटम्स। सो यहाँ पे भी नम आइटम्स ही होगा, नम आइटम्स। तो मैंने यहाँ पे चेक किया, अगर नम आइटम्स इज ग्रेटर देन 0, इस बात का मतलब क्या है? अगर ये 0 से ग्रेटर है मेरे पास नम आइटम्स, सो व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मींस? कि मेरे पास क्यू में कोई ना कोई एलिमेंट अवेलेबल है। अगर मेरे पास क्यू में कुछ होता ही नहीं, तो बच्चों नम आइटम की वैल्यू क्या होती है? 0। और ऑफ कोर्स मैं फिर डी क्यू परफॉर्म नहीं करता, मैं डायरेक्टली इसका एल्स क्या होगा? क्यू इज एम्प्टी। अच्छा जी, अगर कोई नंबर ऑफ आइटम मतलब आपके पास ज्यादा है, तो मैंने यहाँ पे आगे बोला, देन दिस मींस आई एम हैविंग एन आइटम इन द क्यू, सो आई कैन डिलीट दैट आइटम नाउ। अब मैंने क्या करा, आइटम इज इक्वल्स टू क्यू का नाम मैंने क्यू रखा हुआ था भाई, सो क्यू हेड पॉइंटर। तो वॉट एवर द आइटम वॉज पॉइंटिंग, जो भी आपका आइटम बच्चों हेड पॉइंटर की तरफ पॉइंट कर रहा था, मैंने उसको स्टोर करवा दिया इन द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड आइटम। आफ्टर दिस मैंने बोला नम आइटम्स इज इक्वल्स टू नम आइटम्स -1 एंड further I check बच्चों, if after subtracting the value of the num items की वैल्यू बच्चों subtract करने के बाद, if the num items is equal to 0, तो इसका मतलब अब हमारे पास क्यू में कुछ भी नहीं है, हमारी क्यू एम्प्टी हो चुकी है। देन हेड पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स, मैंने नल को किससे पॉइंट करवाया हुआ था? ऊपर चेक कर लूं जरा 2 मिनट, -1 या फिर 0। तो मैंने स्टार्टिंग में किससे पॉइंट करवाया हुआ है? नल से। सो दैट इज, मैंने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है कि नल पॉइंटर क्या है मेरे पास? 0। सो इन दिस केस head pointer will be equals to 0 and tail pointer will be equals to 0। और अगर ये बच्चों नहीं है, तो else मैंने हेड पॉइंटर को क्या करवा दिया? हेड पॉइंटर will be equals to head pointer +1। हेड पॉइंटर की वैल्यू +1 करने के बाद देयर कैन बी अनदर केस कि कहीं मेरा हेड पॉइंटर अब मैक्सिमम रेंज तो क्रॉस नहीं कर गया है। अगर वो मैक्सिमम रेंज क्रॉस कर गया, तो मुझे वापस उसको कहां पे लाना पड़ेगा? एट द स्टार्ट ऑफ द क्यू। तो ये चीज मैं कैसे चेक करूंगा? मैंने क्यू का साइज क्या डिफाइन किया था बच्चों? 10।
तो अगर मेरे पास हेड पॉइंटर की वैल्यू इज ग्रेटर देन 10, तो इसका मतलब नाउ मुझे वापस से हेड पॉइंटर को वापस से कहां पे लाना पड़ेगा, टुवर्ड्स द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ माय क्यू। सो मैंने यहां पे चेक कर लिया बच्चों, इफ हेड पॉइंटर is greater than 10, then head pointer will be equals to 1। और यहीं पे मैंने एंड इफ करवाया, यहीं पे मैंने बच्चों ये वाला इफ भी एंड कर दिया, दिस वन। और ये वाले इफ का बच्चों मैंने एल्स भी लिख दिया यहां पे। अब इस वाले इफ का एल्स क्या होगा, क्यू इज आउटपुट क्यू इज एम्प्टी। और मैंने यहीं पे बच्चों एंड इफ करा, और यहीं पे मैंने अपना फंक्शन बिफोर एंडिंग द फंक्शन मैंने यहां पे रिटर्न करवाया, रिटर्न item, and I ended my function over here, and function. So this was the code for DQ, removing an item from the queue. हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, कोड लिखा बच्चों, that was called DQ। अब क्या करते हैं, इस कोड को बच्चों कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, लेट्स कन्वर्ट द NQ एंड DQ कोड इन पाइथन। दोनों कोड को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं पाइथन के अंदर। लेट्स स्टार्ट। कॉपी कर लिया आप लोगों ने, डन। सो जल्दी से इसको कन्वर्ट करेंगे पाइथन के अंदर। लेट मी शेयर माय सेकंड स्क्रीन नाउ। अच्छा जी, सो आई वोंट बी टेकिंग मच टाइम, जल्दी जल्दी बच्चों इसको कन्वर्ट करते हैं। आप लोग को देखो यहाँ पे मेन एम क्या है, मेरा यहाँ पे कोड करने का मेन एम है कि आप लोग की ना अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्लियर हो, कोडिंग किस तरह हो रही है, किस तरह एलिमेंट प्लेस कर रहे हैं, किस तरह कोड रन हो रहा है। लेकिन ये जब तक आप लोग खुद परफॉर्म नहीं करोगे ये चीज, तो फायदा नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट यू पीपल के कितने बच्चों ने अभी तक इंस्टॉल कर लिया पाइचार्म, और एटलीस्ट हेलो वर्ल्ड उन लोगों ने प्रिंट करवाया है, कर लिया, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग इंस्टॉल करना नहीं भी चाहते तो आप लोग ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल इंटरप्रेटर्स, लिख दे सिर्फ ऑनलाइन पाइथन एडिटर, तो आपका कोड आ जाएगा, आप ये कोड लिख के रन होगा बिल्कुल प्रॉपर्ली, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्यू। क्यू इज इक्वल्स टू कॉलन, मतलब ब्रैकेट्स, और मैंने ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू डिफाइन कर दी नन, मल्टीप्लाई बाय 10। सो जल्दी जल्दी मैं छोटे छोटे सवाल करता रहूंगा बच्चों, आप लोग मुझे बस क्लियर करते रहेगा। मैंने लिस्ट अपनी डिक्लेयर कर दी है, हैविंग इंडेक्सेस लाइव फ्रॉम 0 to 9 perfect। आफ्टर दिस आई डिक्लेयर्ड num items is equals to 0। I declared head pointer is equals to no 0 नहीं, -1, बिकॉज मुझे नल से इनिशियलाइज करवाना है, ठीक है। एंड टेल पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स -1, दोनों मुझे नल की तरफ पॉइंट करेंगे। नाउ आई क्रिएटेड द प्रोसीजर फॉर इंसर्टिंग एन आइटम इन द क्यू। तो प्रोसीजर हो या फंक्शन हो, द कीवर्ड इज डेफ, एंड मैंने इसका नाम रखा एन क्यू ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स मैंने बता दिया, दिस इज द आइटम दैट आई नीड टू इंसर्ट। कॉलन आते थे, फिर आपके पास कॉलन आप लोगों को ये बता देंगे, अब यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर है, जो आपका हेडर है वो यहाँ पे एंड हो रहा है, वो फंक्शन हो या प्रोसीजर हो, उसका हेडर यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। मैंने एंटर किया यहाँ पे। अब
then print Q is full. Q is full, the item cannot be inserted, or else के अंदर कॉलन आते हैं, यस आते हैं, यस हाँ, एल्स के अंदर कॉलन आते हैं हमारे पास. एल्स टेल पॉइंटर, बिकॉज एलिमेंट इंसर्ट टेल से होता है, इज इक्वल्स टू टेल पॉइंटर +1. अब ये एरर दे रहे हैं बच्चों मुझे यहाँ पे. आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस एरर. हमें ग्लोबल यहाँ पे करना पड़ता है, बिकॉज पाइथन के अंदर फंक्शन के अंदर आप लोगों को क्या करवाना पड़ता है, ग्लोबल करवाना पड़ता है. वॉट एवर द वेरिएबल्स यू आर यूजिंग, तो आपको फंक्शन के अंदर ग्लोबल करवाना पड़ेगा, ग्लोबल टेल पॉइंटर. बाकी फिर जो जो एरर देता रहेगा मैं उसको ग्लोबल करता रहूंगा. अभी मैं सबको इनिशियली ग्लोबल नहीं कर रहा, जो एरर देगा उसको ग्लोबल कर देंगे भाई. अच्छा जी, आखिरी चीज मुझे यहां पर चेक करनी है, इफ टेल पॉइंटर इज ग्रेटर देन 9. एक्सीलेंट, बिकॉज द मैक्सिमम इंडेक्स दैट वी हैव इज 9. अगर ये 9 से बड़ा हो जाए, देन टेल पॉइंटर विल बी इक्वल्स टू नो फर्स्ट इंडेक्स 0. द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द एरे इज 0, तो मैंने 0 करवा दिया. और एंड इफ के बाहर बच्चों, दिस इज द प्लेस Q tail pointer, because elements are inserted from the tail pointer is equals to the item that I need to insert. और मैंने यहाँ पे एक और काम किया इंसर्ट करने के बाद, that will be num items is equals to num items plus, since item is being added, num items +1. num item जो बच्चों एरर दे रहा है, क्या करूं, ग्लोबल कर देता हूं इसको भी भाई. एंड आई थिंक द इशू इज बीइंग रिजॉल्व्ड. इस क्यू को मैं थोड़ा सा इंडेंटेशन मुझे लग रही है आउट है, मैं इसको बाहर कर देता हूं. बाहर भी ठीक है, कोई इशू नहीं होगा. बाहर क्या होगा, अगर मैं बाहर कर दूं इसको इस वाले इफ के, तो वो हमेशा वो करेगा ही करेगा. इसको इंडेंट कर दें जरा. अच्छा, इंडेंट आप लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैब. जब आप लोग टैब प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, उसको and I think we are done with the end procedure. Conduct insert an item in the queue, NQ, and the item that I inserted was Basil. After this bachcho, I printed my queue, and you can see the item that we have inserted, वो आपका item क्या होगा, यहाँ पे insert हो जाएगा. Let me run the code. तो you can see हमारी queue में अंदर पहले इंडेक्स के अंदर क्या आ गए, बासिल आ गए. अगर मैं यहाँ पे अगेन लेट्स इंसर्ट अनदर आइटम, NQ, हमजा, NQ, लाइबा. सो अब मैं वापस अगर अपनी क्यू को प्रिंट करवाऊं, तो यू कैन सी द आइटम विल बी इंसर्टेड इन माय क्यू. एंड वी आर डन. अच्छा, कुछ चीजें यहां पे हम लोग बच्चों नोट करेंगे, लाइक when we enter into the stuff that is the debugging mode. अब यहां पे आप लोग देख सकते हैं एरो बना हुआ है. ये एरो क्या करता है, आपके पास स्टेप बाय स्टेप करके परफॉर्म करेगा. सर, डू वी नॉट ऑल्टर द वेरिएबल
हेड पॉइंटर बेटा नहीं सब बेटा, हेड पॉइंटर हम लोग जब अपडेट करेंगे किसके अंदर, जब हमें आइटम रिमूव करना होगा डीक्यू के अंदर। एनक्यू के अंदर वी वर्क विद द टेल पॉइंटर, ठीक है। एलिमेंट्स आर इंसर्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ द क्यू, दैट्स व्हाई वी आर अपडेटिंग द टेल पॉइंटर ओनली। और हेड पॉइंटर इज गोइंग टू बी अपडेटेड व्हेन वी विल बी डीलिंग विद द डीक्यू, ठीक है। अच्छा जी, वेयर आई वाज, तो आप लोग बच्चों ये एरो बना हुआ है स्टेप इनटू, आपने यहाँ पे क्लिक करा, क्लिक करा। अब देखिए आपका आइटम यहाँ पे क्या हुआ, दैट इज बी, आइटम की वैल्यू क्या आ गई, बासिल। दिस वाज द फर्स्ट आइटम दैट आई नीड टू इंसर्ट। मैं और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा, आ गया। हाँ, आई वाज वरीड कि वैल्यूज अपडेट नहीं हो रही। सो यू कैन सी नाउ बच्चों, हेड पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स -1 और टेल पॉइंटर इज नाउ पॉइंटिंग टुवर्ड्स 0। एंड आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए, 1, और आपकी क्यू के अंदर वैल्यू क्या आ गई, बासिल आ गई। सो आप लोग डीबगिंग मोड के अंदर भी क्या कर सकते हो, ये चीजें वेरीफाई कर सकते हो, देख सकते हो कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ योर वेरिएबल्स। कोई एरर आ रहा है, कोई कोड नहीं चल रहा आप लोग का, तो डीबगिंग मोड आप लोग को हेल्प कर सकता है। लेकिन अगेन P4 इज अ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, क्या पता आपका एग्जामिनर जो है वो डीबगिंग मोड आपको अलाउ ही ना करे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपका एक्सटर्नल आप लोग को डीबगिंग मोड अलाउ ही ना करे। हाँ, वो आपको सॉफ्टवेयर ऐसा दे उसके अंदर डीबगर हो ही ना, सिर्फ कोड एडिटर दे दे, सिर्फ रन कर सकते हो आप। हाँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको वो सिर्फ एडिटर दे दे, लाइक फिर आप सिर्फ कोड अपना रन करके ही देख सकते हैं, आपको आउटपुट दे रहा होगा वो, तो आउटपुट से आपको कंपेयर करना पड़ सकता है। अब अगेन दीज आर ऑल आर प्रेडिक्शंस, बिकॉज आपका एक्सटर्नल क्या कर रहा है, अगर वो उसको पता ही नहीं डीबगिंग मोड क्या है, तो यू कैन गो विद द स्टफ, आप कर सकते हो सारे काम। लेकिन इफ ही नोज कि नहीं मुझे डीबगिंग मोड अलाउ नहीं करना, मुझे सिर्फ कोड बच्चा लिख के और उसी को रन करके देख ले अपना आंसर, दैट्स इट, तो आप कुछ कर नहीं सकते इसके ऊपर भी, ठीक है। तो इट्स ऑल ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द एक्सटर्नल। लेकिन व्हाट आई थिंक एक्सटर्नल विल बी फ्लेक्सिबल, वो बोलेंगे भाई हम, क्योंकि देखो जो मेजर इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है ना एक्सटर्नल को, वो ये दिया जा रहा है जो बच्चे को कंप्यूटर आप दोगे उसमें इंटरनेट एंड ईमेल की सर्विस नहीं होगी। अब बाकी सर्विसेज आप यूज कर सकते हो और कोई एक्सटर्नल ड्राइव नहीं लगा सकते आप। अब कंप्यूटर आपके पास है, वो बार बार थोड़ी अब वो चीजें देख रहा होगा। अगेन दैट डिपेंड्स ऑन योर वेन्यू। अगर आपका वेन्यू लाइक कोई अच्छा कॉलेज हो गया तो वहां पे अच्छा सिस्टम होगा, अच्छा पीसी होगा। अगर आपका वेन्यू जनरली दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग एसीसीए के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं लोग, आईकैप वालों से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ब्रिटिश काउंसिल वाले, बिकॉज उनका एसीसीए का जो पेपर होता है तो दैट इज ऑन कंप्यूटर्स, और वहां पे 1000-2000 बच्चा अपियर होता है एक साथ एसीसीए के एग्जाम के अंदर। एंड दे ऑल, उनका पहले 6-7 मॉड्यूल्स के पेपर हैं तो वो कंप्यूटर के ऊपर ही होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। तो वो उन लोग से कांटेक्ट कर रहे हैं फॉर द सिस्टम्स, तो उनके कंप्यूटर्स तो अच्छे होते हैं, ठीक ठाक है, ठीक है। अब अगर मैं इसको अपडेट करूं, नाउ हमजा आ गए हमारे पास, नेक्स्ट हमजा थे। You can see now number of items are 2. Tail pointer is now pointing towards Hamza because आपके पास लास्ट जो इंसर्ट हुए वो हमजा हुए, एंड हेड पॉइंटर अभी भी -1 को ही पॉइंट कर रहे हैं, एंड आपकी क्यू में हमजा और बासिल आ चुके हैं, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। नाउ लेट्स राइट डाउन द कोड फॉर द डीक्यू बच्चों। अब डीक्यू का कोड जल्दी से लिखते हैं, देन वी विल बी मूविंग टू अ न्यू कॉन्सेप्ट, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। आप लोग को याद होगा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, इफ यू पीपल रिमेंबर, लेंथ, लेफ्ट, राइट, मिड, आप लोग से ज्यादा किसको याद होगा ये फंक्शंस, क्योंकि आई थिंक आप लोग के पेपर 2 में, हाँ, आप लोग को शायद विदाउट यूजिंग द मिड फंक्शन आप लोग को ऑपरेशन अप्लाई करना था, ऑल्दो दैट वाज इजी, जस्ट इट वाज अ कोड, एक लाइन का कोड था, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो गए थे एंड दे क्रैश देयर कार्स। मैंने वो गाड़ी की बड़ी अच्छी आप लोगों को एग्जांपल दी थी। खैर, सो लेट्स राइट डाउन द बच्चों कोड फॉर डीक्यू और डेफ।
So we had to program the mid function, but you can use left or right. आप लोग लेफ्ट और राइट यूज कर सकते थे, आई थिंक. खैर, डेफ DQ and let's start writing the code for the DQ. सबसे पहले मैंने चेक कर लिया, if num items is greater than 10, then क्या प्रिंट करवाने भाई? सॉरी, greater than 0. if num items are greater than 0, इसका मतलब आपके पास items are available in the list to be deleted, then item I will be doing बच्चों one stuff before removing the item. मैंने head pointer को point करवा दिया towards 0. अच्छा जी, now अब मैंने यहाँ पे चेक करा, item is equals to q head pointer. तो पहला आइटम बच्चों मैंने कॉपी करवा दिया आइटम के अंदर. आफ्टर दैट num items will be equals to num items -1. ग्लोबल होगा वो मैं एंड में कर दूंगा ना, दिल नहीं चाह रहा अभी. आफ्टर दिस मैंने चेक किया, इफ num items is equals to 0, then head pointer will be pointing towards -1 and tail pointer will be pointing towards -1. और इसका else क्या करना है आप लोगों ने? else head pointer is equals to head pointer +1. Now we are updating the value of the head pointer. तो आपको देखो head pointer के ऊपर भी error दे रहा है, वो भी ग्लोबल करना पड़ेगा हमें. करते हैं अभी ग्लोबल. और आफ्टर दिस बच्चों मैंने चेक कर लिया, इफ हेड पॉइंटर इज ग्रेटर देन एनीवन 9. किसने बताया? ठीक है, 9. 10 नहीं होगा बिकॉज लिंक लिस्ट पाइथन के अंदर 0 से 9 तक आपकी इंडेक्सिंग है. तो 9 से अगर बड़ा हो गया तो देन हेड पॉइंटर विल बी इक्वल्स टू 0. और एंड इफ और ये वाला तो ये वाला इफ का वो है ना, मुझे दूसरे वाले इफ का करना है. आई थिंक दिस इज हाँ, ये नम आइटम इज इक्वल टू 0 वाला है ना ये. तो एल्स, इसका एल्स लगा दिया बच्चों मैंने यहाँ पे. इसका एल्स क्या होगा? प्रिंट q is empty. और एंड इफ और एंड फंक्शन से पहले मैंने क्या करवा दिया? रिटर्न आइटम. जी, इंडेंटेशन का एरर होगा कुछ आगे पीछे. मैंने कहीं आइटम कॉपी नहीं करवाया क्या? करवाया तो है आइटम कॉपी. ये इंडेंटेशन का एरर होगा कुछ. नहीं, बिल्कुल कोई में नहीं जाएगा ना. इसको अभी देखो बिल्कुल एंड में लेकर आ गया मैं. और फिर अब टैब प्रेस करूंगा तो अब सही हो जाएगा. ये अब हो गया सही. रिटर्न आइटम और एंड फंक्शन बच्चों, एंड वी आर डन विद द कोड. ग्लोबल कर दे भाई. ग्लोबल क्या क्या करना है? ग्लोबल नम आइटम्स कॉमा हेड पॉइंटर.
ठीक है भाई, तो लेट्स नाउ बच्चों डी क्यू करते हैं जरा। हमारी क्यू में कितने आइटम्स थे? 3 आइटम्स थे। अब मैं डी क्यू करूंगा तो सबसे पहले कौन रिमूव होगा? बासिल वाज द फर्स्ट वन, तो बासिल रिमूव होने चाहिए बच्चों। प्रिंट डी क्यू, लेट्स रन द कोड। So you can see बच्चों, Basil is being removed from the queue. अच्छा, अगर हम क्यू को अभी मैं प्रिंट करवाऊंगा ना, तो वो अभी भी बासिल की तरफ पॉइंट कर रही होगी। अगर मैं आपको प्रिंट करवाऊं तो वहां पे हम लोगों ने एलिमिनेट नहीं किया। वैसे प्रिंट क्यू, देखो बासिल स्टिल अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं, वैसे तो जो भी वैल्यू अब नई वैल्यू आएगी वो ओवरराइड हो जाएगी इसके ऊपर, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको नहीं सर रिमूव ही करवा दें, तो वी कैन डू दिस। जब मैंने आइटम कॉपी कर दिया यहाँ पे, तो क्यू हेड पॉइंटर इज इक्वल्स टू नन करवा दिया। अब नाउ लेट्स रन द कोड। तो यू कैन सी अब बासिंग की जगह क्या आ गया? नन आ गया, एंड बासिंग इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द क्यू। कर सकते हो, करने को देखो बहुत सारी चीजें, लेकिन अगेन अभी आप लोग को दिस इज द बेसिक कोड, बड़े बेसिक कोड है हमारे पास। अभी हम लोगों ने क्या किया, आप लोग को एरेस के बारे में थोड़ा बहुत बताया। अभी तो मैंने 2D एरेस की कोई कोड वोड भी नहीं करवाया आपको, हल्के हल्के। अभी मैं देखिए, अभी मैं टॉपिक्स कवर करवा रहा हूँ। लाइक मैंने इंसर्शन सॉर्ट पढ़ाया आप लोगों को, बबल सॉर्ट पढ़ाया आप लोगों को, आई कवर्ड एडीटीज अभी हम लोग कर रहे हैं कवर, हम लोग एरेस कर रहे हैं। अभी मैं कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर अभी तक मैं नहीं आया हूं। मैं आप लोगों को बिफोर दिसंबर ये सब काम कंप्लीट करवाने हैं मुझे, ठीक है? तो हल्के हल्के अभी मैं आप लोगों को ट्रैक के ऊपर लेकर आ रहा हूं। वंस वी आर डन विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, टेक्स्ट फाइल्स का टॉपिक मैं होल्ड करके रखूंगा। वंस वी आर डन विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देन मैं आप लोगों को बच्चों सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर लेकर आऊंगा। सर व्हाट आर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस? लाइक जिस तरह आपके एग्जाम्स में आएंगे, एक सिनेरियो गिवन होगा, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई। एक ही क्वेश्चन, सिर्फ 3 क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम्स के अंदर। वन ऑफ द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम टेक्स्ट फाइल्स, एंड द लास्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम एरेज, 1D एरेज, 2D एरेज। एक जनरल क्वेश्चन होगा फंक्शन प्रोसीजर का, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, लीनियर सर्च। इट कैन बी अ जनरलाइज्ड क्वेश्चन, ठीक है? तो खैर बात करेंगे जब हम लोग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको एक सिनेरियो गिवन होगा एंड यू जस्ट नीड टू राइट द कोड। तो फिर हम लोग बात करेंगे कि किस तरह कोडिंग करनी है, किस तरह आप लोग को सिनेरियो ऑन स्पॉट, यू आर ब्लैंक, आपको खुद कोड करना है, तो फिर आप किस तरह कोड लिखने जाओगे इसका। तो ये मेन पर्पस है हमारे पास। एंड अगेन मैं बार बार बता दूं कि थोड़े से अच्छी कोडिंग कर लो अपनी, यू कैन स्कोर 75 आउट ऑफ 75 इन पेपर 4। यस, दे आर फुली अपलोडेड। आपके पास जितनी भी अभी तक क्लासेस हुई है, सारी क्लासेस अपलोडेड है आपके उसके ऊपर, और आज वाली अभी नहीं हुई भी, तो आज वाली भी अपलोड कर दूंगा। नाउ बच्चों, दिस वाज एनक्यू डीक्यू। हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक एडीटीज के अंदर 2 टॉपिक कवर किए, वन वाज एनक्यू एंड द अदर वन वाज डीक्यू। अब अगला हमारे पास जो टॉपिक है, दैट टॉपिक इज कॉल्ड लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट भी हम लोग एरेज के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। इसके बाद हम लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री के अंदर क्या करना है हम लोगों ने? बाइनरी ट्री के अंदर वी विल बी डूइंग, क्या करेंगे बाइनरी ट्री के अंदर? बाइनरी ट्री के अंदर हम लोग सिर्फ सुडो कोड देखेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू राइट द पाइथन कोड। रीजन, बिकॉज बाइनरी ट्री को बच्चों हम लोग, मैं आप लोग को इंप्लीमेंट करवाऊंगा यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो वेयर आई वाज, मैं कहा था भाई? हाँ, बाइनरी के ऊपर था मैं यहाँ पे। तो बाइनरी ट्री हम लोग सुडो कोड करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंप्लीट कर लेंगे अपना टॉपिक, देन बच्चों फिर हम लोग क्या करेंगे? देन हम लोग फिर बाइनरी ट्री का पाइथन का कोड लिखेंगे, बिकॉज दैट विल बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सूडो कोड भी है। अभी मेरा रिसेंटली, आप लोगों को पता है, लास्ट एग्जामिनेशन वाज बीइंग अवेलेबल अक्टूबर नवंबर, आज हमारा पेपर था P3 का। तो एक बच्चा P3 में अपेयर हुआ, तो उसने अभी उसका मैसेज आया हुआ था कि सर अल्हम्दुलिल्लाह पेपर बहुत टू इजी, बहुत आसान था P3। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सर सूडो कोड आया हुआ था, एडीटीज के सूडो कोड आए हुए थे, लिंक लिस्ट का सूडो कोड सर बता रहा था आया था लिखने के लिए। तो हम लोगों ने सूडो कोड भी, मैं आप लोगों को पैरेलल के अंदर जो करवा रहा हूँ, वी आर ऑल्सो, हम एक टॉपिक कवर नहीं कर रहे, हम दो टॉपिक्स कवर अप कर रहे हैं। हम P3 भी कवर कर रहे हैं, साथ में हम लोग पेपर 4 भी अपना कैरी ऑन कर रहे हैं। ठीक है, नाउ बच्चों मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की हम लोग बात करेंगे अब यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे क्या करा, ये कोड मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, ऑफ कोर्स मैं सेव करता रहता हूँ इन कोड्स को, कर लूं कहीं बचला बाद में डिलीट ही हो जाए। ठीक है, सो आई विल बी शेयरिंग, मैं पूरी एक प्रॉपर पीडीएफ बना के आप लोग के साथ सारे कोड्स शेयर भी कर दूंगा कि क्या ये किस चीज का कोड है। मैं कमेंट कर दूंगा ना, कमेंट कर दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैंने बच्चों यहाँ पे नाम लिखा, द नेम वॉज लेट्स से हारिस बासिल हमजा। तो बच्चों दिस इज आवर नेम, ये हमारा नाम था। ठीक है, अब इस नेम में क्या होता है आपके पास, अगेन द इंडेक्सिंग, ये जो एच का इंडेक्स है आपके पास, अगेन इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है आपके पास फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4, then 5 space is also a character, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। So what I think, इस नेम में कितने कैरेक्टर्स हैं? 17 कैरेक्टर्स हैं। पहली चीज, अगर आप लोगों को इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने, so you can calculate with the help of the statement that is called len, len. So print len name. Let's run the code and you can see कि हमारे पास इस नेम में कितने कैरेक्टर्स थे बच्चों? We were having 17 characters in this name. Moving forward, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब। Just give me a minute. अच्छा जी, नाउ व्हाट आई डिड, अब मैंने यहाँ पे बच्चों स्टेटमेंट लिखी, प्रिंट नेम ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स अगेन एंड कॉलन। अब मैंने यहाँ पे बच्चों इसको प्रिंट करवाया, बीच में कॉलन डाल दिए मैंने, एंड आई प्रिंटेड, मैंने यहाँ पे रन करा। सो क्या हुआ, पूरा नाम डिस्प्ले हो गया। ये जो कॉलन से पहले होता है आप लोग के पास, दिस इज कॉल्ड द लोअर बाउंड। आप स्टार्ट कहां से करना चाह रहे हो अपने कैरेक्टर्स, एंड दिस इज इंक्लूसिव। और ये जो होता है बच्चों आपके पास, दिस इज कॉल्ड द आउटर बाउंड, आप कहां तक प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, एंड दिस इज एक्सक्लूसिव। इनर बाउंड आपका इंक्लूसिव है, आउटर बाउंड आप लोग का एक्सक्लूसिव है। कॉलन मतलब सेपरेटर है ये। आप पहले यहाँ पे कॉलन से पहले क्या बता रहे हो, लोअर बाउंड, और फिर उसके बाद बता रहे हो आपका आउटर बाउंड आपको कहां तक जाना है। अब लेट्स से मुझे सिर्फ प्रिंट करवाना है बच्चों हारिस, लोअर बाउंड क्या होगा, 0। अगर मैं डिफाइन ना करूं लोअर बाउंड, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 0। और अपर बाउंड बताएं, एस कहां तक आ रहा है मेरे पास, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4।
अगर मैं 4 डिफाइन करूंगा तो बच्चों क्या आ जाएगा मेरे पास? हारी। एक्सटर्नल बाउंड इंक्लूडेड नहीं है। मैं 0 से क्या करूंगा? 5, तो क्या आ जाएगा? हारिस। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। जीरो से 5 मैंने अब किया यहां पे, सो द रिजल्ट शुड बी हारिस। अगर मैं 0 से 4 करता हूं तो यू कैन सी हारी। ठीक है, तो एक्सटर्नल बाउंड इज एक्सक्लूसिव, इंक्लूड नहीं होता वो आपके पास। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों? आई नीड इट, मुझे हमजा चाहिए। एनीवन? स्टार्टिंग कहां से करूं? 7 से। हमजा 7 पे तो नहीं है, बहुत आगे। 13 से स्टार्ट होगा एंड, और 17 18 लिख दूं। 17 हाँ 16 पे जाएगा। तो लेट्स सी, चलें देख लेते हैं। आप लोगों ने बोला कहां तक? 13 से स्टार्ट करें और कहां तक जाएं? 12 से स्टार्ट, इंक्लूसिव है आपके पास? अच्छा, 12 से स्टार्ट करूं और कहां तक जाऊं? 18 तक चला जाऊं तो 17 तक उसको प्रिंट करना चाहिए। गुड, आगे हमजा। ठीक है, अब बच्चों आपको पता है, अब बासिल भी पिक कर ले, पहले बासिल भी पिक कर ले फिर बात करते हैं। तो बासिल पिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? 0 1 2 3 4 5 6, 6 से स्टार्ट करूंगा। 6 नहीं, 6 से नहीं, 6 से स्टार्ट करूंगा एंड 6 7 8 9 10, तो 11 तक जाऊंगा। 6 से 11 नेम, 6 कॉलन 11। बासिल आ गया भाई, परफेक्ट। और अगर मैं 10 करता हूं तो ठीक है 11 ही होगा। मैं देख रहा था स्पेस तो नहीं आ गई। ठीक है भाई, बासिल आ गए हमारे पास। नाउ अब देखिए, एक और चीज आप लोग को स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के अंदर पता होनी चाहिए। आप लोग को आप लोग को लेफ्ट से जितने भी कैरेक्टर्स पिक करने, आप लोग सिंपली क्या करेंगे? लेफ्ट से 5 कैरेक्टर पिक करना, आपने क्या किया? कॉलन 5 लिख दिया, लेफ्ट से पिक कर लिया आपने। अब ऐसी भी तो कमांड होनी चाहिए कि आप लोग को राइट से पिक करने हो, और आप लोग डायरेक्टली लिखो राइट से जितने भी कैरेक्टर्स पिक करने हो आप लोग पिक कर लो। ठीक है, मिड तो आप लोग को पता चल गया, आप लोग स्टार्टिंग और एंडिंग बाउंड बता देंगे, तो मिड तो आप लोग बता देंगे। लेकिन अब अगर आप लोग को पिक करना हो बच्चों फ्रॉम फ्रॉम द राइट वाला पार्ट, तो आप लोग को एक नई चीज भी पता होनी चाहिए यहाँ पे। दिस इज, जिस तरह आपके पास इंडेक्सिंग है 1 2 3 4, लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट, और मैं किस तरह बताऊं, चले वैसे ही बता देता हूं। ये जो ए है ना आपके पास, ये रिवर्स ऑर्डर के अंदर भी आपके पास इंडेक्सिंग होती है। सो दिस ए इज एट -1, दिस जेड इज एट this z is at -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड सो ऑन। अब मुझे हमजा के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं? हमजा में कितने कैरेक्टर्स हैं? 5। तो अगर मैं यहां पे करता हूं बच्चों प्रिंट, एंड मैंने बताया कि स्टार्टिंग करना फ्रॉम -5, तो वो बच्चों एच से स्टार्ट करेगा, वो एच से स्टार्ट करेगा। और मैंने एंडिंग बाउंड नहीं बताया, तो वो क्या करेगा? सारे एंड तक सारे कैरेक्टर्स प्रिंट करवा देगा। सो इफ आई गो विद दिस रन स्टेटमेंट, यू कैन सी हमारे पास क्या आ गए? हमजा आ गए। सो अगर आप लोग को राइट से कैरेक्टर्स पिक करने, सो जस्ट राइट डाउन नेम कॉलन -5, तो राइट से 5 कैरेक्टर पिक कर लेगा। आपको लेफ्ट से कैरेक्टर्स पिक करने, नेम कॉलन, जितने भी कैरेक्टर्स लेफ्ट से पिक करने कॉलन के बाद आप मेंशन करेंगे। और अगर आपको मिड से कैरेक्टर्स पिक करने, तो यू कैन पिक द कैरेक्टर्स फ्रॉम द मिड एज वेल।
क्या करेंगे अगर -5 से 6? अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, जो भी आप लोग की कैरेक्टर की रीडिंग है, सीक्वेंस है, वो हमेशा बच्चों इस डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए। आप रिवर्स ऑर्डर में नेम्स को पिक नहीं करवा सकते। जैसे अब ये बोल लें कि -5 से कहां चले जाएं सर? 6 चले जाएं, तो मेरे ख्याल से बच्चों उसको एरर देना चाहिए, बिकॉज रिवर्स ऑर्डर में आपके पास वो कैरेक्टर्स को पिक नहीं करता। हाँ, -5 से -3 तक जा सकता है वो। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, क्या पता सही हो भाई, कुछ ना कुछ आ जाए हमारे पास। मेरे हिसाब से एरर आना चाहिए। -5 से लेट्स गो विद 6। पता नहीं क्या हुआ ये। -5 हमारा क्या हुआ? स्टार्टिंग हमने बोला -5 से स्टार्ट करना, और फिर कहां जाना? एंड पॉइंट हमने बता दिया 6, तो यहां तक आ जाना, 6 तक, 6 कैरेक्टर्स तक। एंडिंग हमने बता दी 6 कैरेक्टर्स तक। खैर पता नहीं भाई, स्टेट इसको कंफ्यूज नहीं करो इतना, बस लेफ्ट राइट मिड का याद रखो। लेफ्ट राइट और मिड आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको लेफ्ट से पिक करने किस तरह पिक करना है, राइट से पिक करने किस तरह पिक करना है। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, इसके ये इसी तरह स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इसके अंदर इस तरह परफॉर्म करते हैं। वी डोंट हैव दोस बिल्ट इन फंक्शंस। इसके अंदर आपको कैरेक्टर पिकिंग आप लोग इसी तरह करते हैं पाइथन के अंदर। अच्छा जी, एक सवाल मैं और करवाना चाहूंगा। अगर आप लोग को एच पिक करना है, ये वाला कोड बताएं मुझे जल्दी से, सिर्फ एच पिक करना है। कॉलन, कॉलन 1, कॉलन 1, कॉलन और 1 एक करेक्टर। अब मुझे सिर्फ ए पिक करवाना है, 1 कॉलन 2, ठीक है। अब मुझे आर पिक करवाना है, क्या हो जाएगा? 1, नहीं आर पिक करना है ना, तो 0 1 2, 2 कॉलन 3। मुझे आई पिक करवाना है, एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, देयर इज आल्सो अनदर ट्रिक, एक फॉर लूप का वहां पर एक और ट्रिक होती है। अब मुझे क्या करना है बच्चों? मुझे सारे कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर टिल दी एंड लाइन से। ठीक है, समझ गए ना आप मेरी बात? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने स्टेटमेंट यूज करी, मैंने स्टेटमेंट यूज करी फॉर एक्स इन रेंज, और कहां तक जाना चाहिए ये? टिल लेंथ ऑफ नेम। एक्स की पहली वैल्यू क्या होगी मेरे पास पता है क्या होगी? सॉरी बच्चों, लेट मी अगेन शेयर द स्क्रीन। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए, काइंडली आप लोग जरा 2 मिनट होल्ड कर लेगा आफ्टर द क्लास। एक टीम आई हुई है फॉर द यूनिवर्सिटी एडमिशंस, तो आपको गाइड करेंगे वो, तो आप लोग बेटा उनकी बात सुन लेगा। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं वो भी सुन लेगा। सो अगर मैं इसको रन करूं बच्चों, तो आई थिंक वी आर डन, सही होना चाहिए। बाकी चीजें मिटा दूं? हो गए, सारे कैरेक्टर्स आ गए, परफेक्ट।
हाँ लेकिन वो तो अब वो GUI में आ जाएगा ना। तो बच्चों आपके पास क्या हुआ, अगर आप लोग को अब यहाँ पे एक एक कैरेक्टर एक्सेस करना है, तो दिस इज द फॉर्मूला टू एक्सेस ईच एंड एवरी कैरेक्टर। अब मैं अगर यहाँ पे बोलूं कि हारिस बासिल हमजा, इस पूरे नाम में नंबर ऑफ एज बताओ कितने, नंबर ऑफ एज कितने, तो हम ये काउंटिंग भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। सर कैसे, अब मैं प्रिंट नहीं करवा रहा, इफ पहले CH कर लो, CH इज इक्वल्स टू नेम x कॉलन x प्लस 1, और अब मैंने यहां पे कंपेयर कर लिया, इफ CH इज इक्वल्स टू A और CH इज इक्वल्स टू स्मॉल a, देन काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, और लूप के बाहर बच्चों में क्या कर पाऊंगा, प्रिंट काउंट। लेट्स रन द कोड। काउंट को एरर दे रहा है वो, अच्छा जी। बेटा किया हुआ आप देखते नहीं हो सही से भाई, करवाना पड़ेगा। ठीक है भाई, 4 आ रहे सिर्फ, 1 2 3 4, ठीक है। सो वी आर हैविंग 4 कैरेक्टर्स ओवर हियर। तो आप लोग देखिए, अब स्ट्रिंग आप क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। अब हल्की हल्की ये पाइथन की बिल्कुल बेसिक कोड है। अच्छा एग्जाम में भी ऐसे आते, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पाइथन की ब्यूटी क्या है कि आपका कोड का लेंथ साइज छोटा होता है बहुत ज्यादा, और अगर आपकी लॉजिक क्लियर है तो आप जल्दी जल्दी क्या कर सकते हो, कोड कर सकते हो। जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। रूटीन का है वो, यूजर वाली। हाँ बुला लें बच्चे, वरना फिर ऑफ है। हैं A2 ऑनलाइन भी बच्चे बैठे हुए ना, तो उनको भी कैटर कर ले। वो मैं वो टैबलेट खोल दूंगा। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चों आप लोग भी ज्वाइन कर ले सेशन।